हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी आफ्टर मैरिज। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं एकदम बढ़िया होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, ये मेरा एक और नया स्टडी ब्लॉग है और आज मेरे ब्लॉग की स्टार्ट हुई थी दिन में 12 बजे, क्योंकि मैं ज़्यादा सुबह स्टार्ट नहीं कर पाई थी। तो फ्रेंड्स, आज भी मैं अपना वही संस्कृत लेके बैठी हुई हूँ, लेकिन मेरे संस्कृत में आज व्याकरण है और मैं अपने सब्जेक्ट में आज व्याकरण कंप्लीट कर रही हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से साहित्य पढ़ रही थी। फ्रेंड्स, मेरा नाम सरिता मौर्य है और मैं ये बीपीएससी टीआरई 4.0 और यूपी टीजीटी की तैयारी कर रही हूँ। मैं एक हाउसवाइफ हूँ, हाउसवाइफ के साथ साथ एस्पिरेंट्स भी हूँ और मैं अपनी स्टडी सेल्फ स्टडी करती हूँ। तो फ्रेंड्स, हाउसवाइफ्स के मुझे कुछ मैसेज आ रहे थे, जो मेरी सिस्टर्स हैं घर गृहस्थी में फंसी हुई हैं और कुछ करना चाहती हैं पर वो कर नहीं पा रही हैं। तो उन्हीं के से है, वो कहती हैं कि सबकी बातों को इग्नोर कैसे किया जाए, दी आप बताएं। तो मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि यही गलतियाँ हम लोगों से होती हैं, हमसे आपसे सबसे यही चीज़ें होती हैं कि हम छोटी छोटी सी बात लेकर बैठ जाते हैं और उसी के चक्कर में हमारा पूरा दिन खराब हो जाता है। तो हमें ऐसा नहीं करना। अगर आप भी ऐसा करती हैं तो बिल्कुल छोड़ दीजिए। हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ा टफ होता है कि कोई कुछ बोले और इग्नोर करना, हर चीज़ इग्नोर करने वाली नहीं होती है। लेकिन अगर आप आगे बढ़ना चाहती हैं, आप कुछ करना चाहती हैं, तो आप किसी की एक बात के लिए आप अपना पूरा दिन खराब मत कीजिए। आप वो क्या बोल रहा है उसे इग्नोर कीजिए, जो आपको करना है कीजिए, उसके बाद आप अपनी स्टडी की तरफ ध्यान दीजिए। अगर आप हर किसी की छोटी-छोटी बात पर रिएक्ट करेंगी, उसको जवाब देती रहेंगी, तो पलट के वो फिर आपको जवाब देगा, फिर आप उसे जवाब देंगी और वो भी इरिटेट होगा और आप भी इरिटेट होंगी। वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको परेशान करने की कोशिश करेगा और आप परेशान होती रहेंगी और आप अपने लक्ष्य से भटक जाएँगी। तो हर हाउसवाइफ के साथ, जिसके साथ फैमिली है, कुछ न कुछ दिक्कतें हैं, तो आपको उन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। अगर आप इसी तरह की छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देने लगेंगी, तो फिर आप कभी सक्सेस नहीं हो सकती हैं। तो इसीलिए अगर आपको आगे बढ़ना है और आप फैमिली के साथ हैं, किसी के हस्बैंड के साथ भी हैं, तो कभी कोई न कोई बात हो जाती है, तो हम कितना किसी भी बात को माइंड करते रहेंगे और फिर ये छोटी-छोटी बातें हर किसी के घर में होती रहती हैं, तो इतना इसको दिमाग पे नहीं लेना चाहिए कि हाँ, मुझे इन्होंने ऐसे कैसे बोल दिया, तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर आप ये सब चीज़ें छोड़ सकती हैं, तब तो आप आगे बढ़ सकती हैं, अदरवाइज़ आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। क्योंकि जब हम छोटी-छोटी बात से हमारे ऊपर ज़्यादा असर पड़ने लगता है, तो होता क्या है, कोई एक बात बोल दिया और हम दिन भर वही चीज़ सोचते रहते हैं कि इसने मुझे ऐसे बोला, ऐसा क्यों बोला? तो यही सब चीज़ें सोच-सोच के पूरा दिन खराब हो जाता है, जो हमें नहीं करना है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम खुद के लिए निकालना है और अपनी पढ़ाई के लिए निकालना है, या आप किसी और काम में आगे जाना चाहती हैं, किसी और क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती हैं, आप जो भी करती हैं, आप अपने लिए टाइम जो निकाल रहे हैं अपने काम के लिए, उसे सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने काम में लगाइए, किसी की बातों पर ध्यान मत लगाइए कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है। करने दीजिए जो कर रहे हैं, कहने दीजिए जो जिसको जो कहना है। तो अगर आप भी ये गलती कर रही हैं, तो ये गलती मत कीजिए। हम आप अपनी सभी सिस्टर्स से कह रहे हैं। स्टार्टिंग में मुझे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि आप एकदम से एक फैमिली से चल के दूसरी फैमिली में आ जाते हैं और आपको इतना बातें सुनने की आदत नहीं होती है। आप मायके में रहते हैं, जो मर्ज़ी करते हैं, जो मर्ज़ी नहीं करते हैं, कोई प्रेशर नहीं रहता, लेकिन यहाँ पे जो काम है, आप मना नहीं कर सकते, आपको करना ही करना है। तो इसीलिए फ्रेंड्स, और कोई बात हो जाती है तो हम रिएक्ट करेंगे तो वो लोग भी इरिटेट होंगे, इसीलिए बोलने से कहीं ज़्यादा अच्छा है कि शांत रहिए, जो बोलते हैं सुन लीजिए और अपना काम कीजिए। तो अगर आप भी ये गलती कर रहे हैं तो आज से मत कीजिए फ्रेंड्स, और अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान दीजिए। आज उनका टाइम है, उन्हें जो बोलना है बोल लेने दीजिए फ्रेंड्स। कल जब आप सक्सेस हो जाएँगी तो उन लोगों का मुँह अपने आप ही बंद हो जाएगा, आपको कुछ बोलने या करने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन जब तक आप सक्सेस नहीं हैं, सेल्फ डिपेंड नहीं हैं, तो ऐसी
बातें होती रहेंगी आपके आस पड़ोस में, आपके घर में, रिश्तेदार ये सब चीज़ें करते रहेंगे, लेकिन आप अपने लक्ष्य को मत छोड़िए। उन सब के परेशान करने से आप अपने लक्ष्य से मत हटिए, क्योंकि वो लोग तो चाहते ही हैं कि आप हमेशा उनके इशारों पर नाचने वाली रहें, उनसे एक-एक पैसे को माँगने वाली रहें। तो ऐसा करके आप अपना सेल्फ रिस्पेक्ट मत खोइए। अगर आपने अपने लिए कुछ सोचा है तो बस पूरा का पूरा फ़ोकस आप उसी को पूरा करने में लगा दीजिए फ्रेंड्स, और आपको किसी की बात पर ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैं यही कहना चाहती हूँ, मैं अपने हर एक वीडियो में आप लोगों से यही कहती हूँ कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने आप को मोटिवेट रखिए, चाहे आपके पास काम ज़्यादा है, चाहे आपको कोई बोल रहा है, कुछ भी सिचुएशन कोई भी हो, आप अपने लक्ष्य को मत भूलिए। आप अपने दिमाग में हमेशा रखिए कि मुझे करना क्या है, मेरा मेन गोल क्या है, मुझे कहाँ पहुँचना है और मैं कर सकती हूँ, ये उम्मीद आपके मन में हमेशा होनी चाहिए, क्योंकि ये सच है कि आप कर सकती हैं। अगर आप घर सँभाल सकती हैं, बच्चे सँभाल सकती हैं, आप हर चीज़ सँभाल सकती हैं, तो आप वो भी कर सकती हैं जो आप करना चाहती हैं। तो आप अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान दीजिए और हमेशा आगे बढ़ते रहिए। मैं अपने हर एक वीडियो में अपनी हाउसवाइफ्स को, जो सिस्टर हैं, जो मैरिड है, जो नॉन मैरिड, मैं सबके लिए कहती हूँ, क्योंकि अगर फैमिली अच्छी मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है फ्रेंड्स शादी के बाद। तो आप मैरिड हैं या नहीं हैं, नहीं भी हैं तो आप अच्छे से पढ़ाई-लिखाई कर लीजिए और कुछ करिए, बन जाइए कुछ, कहीं न कहीं सिलेक्शन ले लीजिए, उसके बाद शादी कीजिए। फिर उसके बाद आपकी रिस्पेक्ट भी बहुत अच्छी रहेगी, लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपको मान-सम्मान करेंगे, आप सेल्फ डिपेंड रहेंगी, आपको किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं रहेगा, तो आपको लोग ताने भी कम कसेंगे, बोलेंगे भी कम। तो इसीलिए मैं अपनी सभी सिस्टर से बार-बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप लोग पढ़िए, उठिए, हो सकता है आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट ना हो, आपको किसी और चीज़ में हो सकता है, पार्लर में हो, सिलाई में, कुछ भी है, तो आप उसी क्षेत्र में इतना आगे बढ़िए कि आपको किसी और की ज़रूरत ही ना हो, कि आपको किसी और की ज़रूरत है, अगर वो नहीं है तो आप एक कदम भी चल नहीं सकती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। जब किसी को आप ये यकीन दिला देती हैं कि आप उसके बिना कुछ नहीं हैं, आप उसके बिना एक कदम भी नहीं चल सकती हैं, अगर वो ना दे तो आपके पास कुछ नहीं है, तभी इंसान आपको परेशान करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसको पता होता है कि वो आपके साथ चाहे जो करेगा आप सहेंगी, झेलेंगी, लेकिन उसी के साथ रहेंगी। तो इसीलिए फ्रेंड्स, बार-बार मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, आप लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश करती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने भी अपनी स्टडी शादी के बाद ही फिर से स्टार्ट की है, तो मैं भी कर सकती हूँ, आप भी कर सकती हैं, आप भी मेरी तरह एक गृहिणी ही हैं। तो मैं आप लोगों से बार-बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप अपने एम को मत भूलिए, आप अपनी क्षमताओं को मत भूलिए, आप बहुत कुछ कर सकती हैं। तो एक औरत अगर ठान ले तो वो कुछ भी कर सकती है फ्रेंड्स। उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होता है, अगर वो एकदम दृढ़ निश्चय कर ले अपने मन में तो। क्योंकि वो अगर घर परिवार, हस्बैंड, बच्चे, नात रिश्तेदार हर चीज़ सँभाल सकती है, तो अपना लक्ष्य क्यों नहीं कंप्लीट कर सकती है? वो ज़रूर कर सकती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लास्ट तक देखा करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें फ्रेंड्स, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो फ्रेंड्स, मैं अपने हर एक वीडियो में आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ़ यही कहने की कोशिश करती हूँ कि अपनी क्षमताओं को पहचानिए, कि आप कर सकती हैं। जो एक आदमी नहीं कर सकता वो एक औरत कर सकती है। तो प्लीज़ उठिए और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ जाइए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है कोशिश कीजिए अपने लक्ष्य को पाने की, और आप कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे इसी तरह के एक और मोटिवेशनल वीडियो के साथ नए ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।